बेटी, तुम्हारी नींद ठीक नहीं है और शरीर में नमी ज्यादा है। अंकल, आप तो कमाल कर दिए। मेरी मालिश प्रोफेशनल है। कैसा लगा? सचमुच दर्द गायब हो गया। अंकल, शुक्रिया। अगर आप न होते मेरा पैर मुड़ गया था तो मैं हिस्सा न ले पाती हमारे अध्यक्ष के पहचान भोज में। क्या संयोग है, कुछ देर में मुझे भी जाना है मेरे बेटे के पहचान भोज में। आपके बेटे का पहचान भोज? क्या 20 साल पहले मैंने उसे सड़क किनारे उठाया था। इतने साल बीत गए, आखिरकार वह अपने माता पिता से मिल गया। आपने अपने बेटे को इतने साल पाला, वह अचानक किसी और के साथ चला गया। आप इतने खुश क्यों हैं? अरे, उसके असली माता पिता मिल गए, यह तो अच्छी बात है। आप बहुत उदार हैं। अंकल जैसे अच्छे इंसान को आपका बेटा जरूर सेवा करेगा। हाँ हाँ। चेयरमैन, यह भविष्य समूह का नया प्रोजेक्ट है, कृपया हस्ताक्षर करें। ठीक है, कंपनी आपके हाथ में। मुझे भी संतोष है, समय भी कम है, मुझे अभी जाना है मेरे बेटे के पहचान भोज में। चेयरमैन लिन यू के लिए बधाई उपहार। कुल मूल्य 10 करोड़, क्या यह पर्याप्त है? 10 करोड़ फिर भी छोटी रकम नहीं है। यह होटल बहुत भव्य दिखती है, सजावट आलीशान है, लेकिन आडंबरपूर्ण नहीं। 7 सितारा होटलों में यह भी अच्छा माना जाता है। सचिव लियू, इसे खरीदने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको 15 मिनट देता हूँ। इसे भी छोटे यू को बधाई उपहार के रूप में दें। जी। छोटे यू। पापा। क्या हुआ बेटे? अरे नहीं, कुछ नहीं। पापा, मम्मी, मैं पहले वहाँ कुछ काम निपटाता हूँ, तुरंत वापस आता हूँ। ठीक है। पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह कैसी बात है? मुश्किल से तुम्हारे असली माता पिता मिले हैं, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया हूँ। क्या मैंने आज तुमसे नहीं कहा था कि तुम मत आना? मैंने तुम्हें 20 साल पाला है, आज तुम अपने पूर्वजों की पहचान कर रहे हो, तो मैं कैसे ना आता? मेरे असली पापा वह भविष्य समूह के वरिष्ठ प्रबंधक हैं, सालाना लाखों कमाते हैं। आज जो लोग आए हैं सभी प्रतिष्ठित लोग हैं। तुमने यही कपड़े पहने हैं, तुम मेरी शर्मिंदगी का कारण बनने आए हो। चलो चलो जल्दी जाओ। नहीं नहीं, जाओ। यह गंदा लड़का, मैंने इसे 20 साल पाला। यह मुझे शर्मिंदा करने वाला समझता है। नहीं। पापा, मम्मी। बेटा, वह आदमी अभी कौन था? अरे कुछ नहीं, एक मालिश करने वाला था, पहले मालिश कर चुका है। ऐसे लोगों से क्या लेना देना, घिनौनी भी नहीं लगती। आगे से ऐसे लोगों से कम मिलना जुलना। अच्छा हुआ मैंने उसे भगा दिया, नहीं तो मेरे असली माता पिता अगर मुझसे घृणा करते तो क्या होता? बेटा, इन सालों माँ बाप से दूर तुम कैसे गुजरे? मैं हमेशा अनाथालय में रहा। मैं बहुत बहुत आशा करता था कि मैं अपने माता पिता के साथ रह सकूं। आज हमारा सपना आखिरकार सच हुआ। मेरे अच्छे बेटे, तुमने बहुत कष्ट सहे। कम से कम अब हम साथ हैं। अच्छा बेटा, अनाथालय में पला फिर भी विश्वविद्यालय में दाखिला पाया, कंपनी खोली। तुम सच में मेरे बेटे हो, बहुत शानदार। ये सब आप दोनों के उत्तम जीन्स की वजह से है। इसे आनुवंशिकता कहते हैं। माँ पापा, चलो अंदर चलें। ठीक है, चलो। माफ करना, माफ करना। अंकल। आप हो? अंकल,
आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप अपने बेटे के पहचान भोज में नहीं गए? यही मेरे बेटे का पहचान भोज है। यह हमारे अध्यक्ष लिन यू का पहचान भोज है। क्या लिन यू आपका बेटा है? क्या लिन यू ही मेरा बेटा है? 20 साल पहले सड़क किनारे से उठाया था। पर मैंने सुना था लिन यू अनाथालय में पला बड़ा है, बिना माता पिता के। कई साल खोजा तब जाकर अपने असली माता पिता मिले। ऐसा तो नहीं है यह। पापा, तुम चले गए थे ना, तुम वापस क्यों आए? अरे बदमाश, मैंने तुम्हें 20 साल पाला। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अनाथालय में पले? कौन से 20 साल? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम चले ही गए थे, फिर वापस क्यों आए? क्या तुम्हें पता है यह क्या जगह है? अरे, आज तुम्हारा पूर्वजों की पहचान का परिचय समारोह है। पिता तुम्हें बधाई देने आया था। मुझे बधाई? तुम तो जानबूझकर उपद्रव करने आए हो। आज यहाँ आए सभी यून शहर के नामी गिरामी लोग हैं, सब सूट टाई पहने हैं। तुमने क्या पहना है? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। मैंने तुम्हें 20 साल पाला भी, पहले क्यों नहीं शर्म आती थी? छोड़ो ये बातें पर, अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जल्दी चले जाओ। अंकल, क्या तुम सच में लिन यू के पालक पिता हो? नहीं गई, तुम चुप रहो। कैसा बेटा? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। गंदे लड़के, उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? तुम भी चुप रहो। मेरे पिता भविष्य समूह के वरिष्ठ प्रबंधक हैं। तुम एक मसाज वाला, तुम इस जगह आए हो, शर्म नहीं आती? छोटे प्यारे, पिता से ऐसे बोलते हैं। मैंने क्या किया? मैंने इन्हीं हाथों से 20 साल तक तुम्हें पाला। तुम्हें क्या हक है मुझे पिता न मानने का? जाओ, अभी जाओ। अरे तुम छोटे यू, माँ पापा। छोटे यू, आखिर हुआ क्या है? आज तुम्हारे पूर्वजों की पहचान का शुभ दिन है। तुम लोग यहाँ धक्का मुक्की कर रहे हो। यह कैसा व्यवहार है? मुझे याद आया, वह तो वही है जो दरवाजे पर छोटे यू को रोक रहा था आदमी, वह मसाज करने वाला। अरे मसाज, वह यहाँ कैसे आया? कोई आश्चर्य नहीं, एक अजीब पैरों की बदबू आ रही है। कितना घिनौना फे। मैं मसाज करने वाला हूँ भी, मसाज करने वाला। कितनी बदबू है फैफ। अभी क्या लिन यू ने तुम्हें पहले ही नहीं निकाल दिया? तुम यहाँ क्यों अड़े हुए हो? निकलो, जल्दी निकलो। यह मेरा बेटा है। मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उसका पालक पिता हूँ। आज उसका पहचान भोज है, मैं क्यों जाऊं? विश्वास नहीं होता? उसी से पूछ लो। बकवास, मेरा कोई पालक पिता नहीं है। लिन यू ने हमें पहले ही बताया था, वह बचपन से अनाथालय में पला बढ़ा है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते थे। अच्छा, तो तुम्हें पता चला कि हम अमीर हैं, तो खाने पीने का फायदा उठाने आ गए और जानबूझकर लिन यू के पालक पिता बनने का नाटक कर रहे हो। आज मेरा अपने असली माता पिता से मिलने का बड़ा शुभ दिन है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया इसमें बाधा मत डालो। दरवाजा वहाँ है, निकल जाओ। अरे छोटे प्यारे, अपने बाप से ऐसे बोलते हैं? मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन 20 साल तक पाला तो मैंने ही। तू मुझे अपना पालक पिता कैसे नकार सकता है? अंकल, लिन यू आखिर यूशिंग प्रौद्योगिकी का अध्यक्ष है। इतने बड़े अधिकारी को शायद अपने पालक पिता से इनकार नहीं करना चाहिए। तुम कहते हो कि उसके पालक पिता हो, तो कुछ सबूत तो दिखाने चाहिए। निंग वेई, तुम चुप करो। अरे यू, तुमने कहा था कि तुम अनाथालय में पले बड़े हो, पालक पिता नहीं है। तो यह आदमी कौन है? पापा, मम्मी, वह बस एक। तुम उस पर भरोसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सही कह रहा हूँ ना? यू, अब तक तुम मानते ही नहीं। बुजुर्ग, अगर तुम सच में मेरे बेटे के पालक पिता हो तो सबूत दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सबूत चाहिए। अच्छा, यह लिन यू का गोद लेने का प्रमाण पत्र है। यह मेरी और उसकी साथ की तस्वीर है। अंकल, तो आप सच में लिन यू के पालक पिता हैं? पालक पिता? तो फिर क्या हुआ? लिन साहब के सफल होने का मौका देखकर पालन पोषण के एहसान का फायदा उठाकर पैसे मांगने आए हैं। मैं मानता हूँ तुमने कुछ साल मेरी देखभाल की, लेकिन तुम इन छोटे मोटे एहसानों के बल पर यहाँ उपद्रव नहीं कर सकते। मेरे पहचान भोज में बाधा डाल रहे हो। मैं तुम्हारे पहचान भोज में बाधा डालने नहीं आया बेटा। पापा सच में तुम्हें बधाई देने आया है। ढोंग बंद करो। तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं। आज इतने लोगों को देखकर नैतिक दबाव डालकर मुझे मजबूर कर रहे हो। अंकल ने तुम्हें 20 साल पाला, तुम उनका खर्चा उठाओ, यह तो बनता है। निंग वेई, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे पिता, वह भविष्य समूह के वरिष्ठ प्रबंधक हैं, अब बड़े आदमी हैं। तुम तो मेरे पिता बनने लायक ही नहीं हो। अब से मैं लिन नहीं हूँ, मैं लियू यू हूँ।
छोटे यू, तुमने पूर्वजों की पहचान कर ली, उपनाम लियू कर लिया। यह तर्क संगत है, लेकिन मैंने तुम्हें 20 साल पाला। तुम मुझे मानने से इनकार कैसे कर सकते हो मुझे, तुम्हारे पालक पिता को? अरे यह बूढ़ा अभी भी नाटक कर रहा है। पहली नजर में ही तू मुझे अजीब लगा। तू न सिर्फ हमारे लियू से तुझे बुढ़ापे में सहारा चाहिए, बल्कि हमसे पैसे भी ऐंठना चाहता है। हाँ? दूसरों के पहचान भोज में पैसे ऐंठने आया है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। मेरी राय में तो यह बूढ़ा पहले से ही जानता था लिन यू के असली पिता की पहचान। उसने लिन यू को गोद लिया था। वह एक साजिश थी, बस आज का इंतजार था, मुफ्त में लाभ उठाने के लिए। कृतज्ञता का दिखावा करके भी इनकार करना कितना बेशर्म है। मैं समझ गया हूँ तुमने पता लगाया होगा कि मैं भविष्य समूह में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ और हमारे परिवार से कुछ पैसे ऐंठना चाहते हो। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। अब जब बात खुल गई है तो मान लो। तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। किसके लिए? मैंने तुम्हें 20 साल पाला, कभी कुछ नहीं मांगा भी। आज तुम्हें अपने असली माता पिता मिल गए। मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल हूँ। मैंने कब धोखा दिया? मैं तुम्हारे पालन पोषण का सम्मान करता हूँ भी, लेकिन क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? जब से मैंने काम शुरू किया, हर महीने तुम्हें 500 रुपए देता था। तुम्हारे छोटे छोटे उपकार मैंने चुका दिए हैं। लिन यू, तुम एक अध्यक्ष हो इतने बड़े व्यवसायी, तुम हर महीने चाचा को सिर्फ 500 रुपए खर्च के लिए देते हो। 500 कम नहीं है थरे। उसने मुझे पालने में कितना खर्च किया होगा? उसकी वजह से मैंने 20 साल कष्ट झेले। मैंने 20 साल साथ दिया, 20 साल पिता कहा, अब तक सब चुका दिया होगा भी। छोटे उपकार का बड़ा बदला चुकाने का सिद्धांत क्या तुम नहीं समझते? तुम अपने परिवार से बिछड़ गए थे। अगर चाचा ने तुम्हें न पाला होता इन 20 सालों में, क्या तुम जीवित रह पाते और अपने असली माता पिता ढूंढ पाते? ओह, छोटी बच्ची, ये बात ठीक नहीं। उसने लिन यू को भगा लिया, हमें 20 साल तक बिछड़वा दिया। तुम इस बूढ़े की बुराई क्यों नहीं कहते? यह माँ सही कह रही हैं। दूसरे की माँ और बेटे को 20 साल तक अलग कर दिया कितना नीच है। वह खुद बेटा पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए जानबूझकर दूसरे का बेटा चुरा लिया। हाँ, यह बूढ़ा बहुत बुरा है। ठीक ही हुआ, उसके कोई बच्चे नहीं, वंश खत्म हो गया। हम्फ। छोड़ो छोड़ो, बस करो। मैं भी उतना बेरहम नहीं हूं, चाहे वह कुछ भी गलत करे। उसने मुझे 20 साल पाला है। यहाँ 20,000 युआन हैं, ले लो। अब मुझे परेशान मत करना। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं पैसे की कमी वाला दिखता हूँ? तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, यह मैं कई सालों से जानता हूँ। जो 500 युआन मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने खर्च भी नहीं किए होंगे। लिन यू, क्या तुम जानते हो आज के इस पहचान भोज के लिए मैंने तुम्हारे लिए क्या तोहफा तैयार किया है? तुम क्या घटिया तोहफा दे सकते हो? मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ यह गोल्डन वेव होटल। तुम गोल्डन वेव होटल देने वाले? मजाक मत करो, ठीक है? तुम तो जिंदगी भर दूसरों के पैर दबाते रहोगे। गोल्डन वेव होटल की एक ईंट भी नहीं खरीद सकता था। गोल्डन वेव होटल यून शहर का सबसे शानदार 7 सितारा होटल है। हमारे इस पहचान भोज के बॉलरूम का दैनिक किराया 5 लाख है। गोल्डन वेव होटल खरीदने के लिए कम से कम 3 करोड़ चाहिए। बस 3 करोड़, छोटी सी रकम। बूढ़ा अभी भी डींगे हाँक रहा है। आज दिखाता हूँ असली अमीर क्या होता है। चलो किसी को बुलाओ। मेरे बेटे के लिए तैयार तोहफा लाओ। फिर यह रोल्स रॉयस 7.5 करोड़ 80 लाख की है। मैंने अपने बेटे के आने जाने के लिए खरीदी है। फिर यह विला 23 करोड़ की है। यह भी यून शहर का सबसे शानदार विला पर माता पिताजी। बेटा आपको प्रणाम करता है। अच्छा बेटा, फे जल्दी उठो उठो, यह तो बहुत शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं, भविष्य समूह का वरिष्ठ प्रबंधक है। दुनिया की टॉप 500 कंपनी का। असली और गोद लिए में फर्क होता ही है। यही असली तोहफा है। यही मेरे सच्चे माता पिता हैं। कुछ लोगों जैसे नहीं, जुबान से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असल में कुछ किया ही नहीं। 3 करोड़ खर्च करके गोल्डन वेव होटल दिलाने की बात करते थे। छी। बधाई का उपहार आया।
बधाई का उपहार आया। मेरा तोहफा आ गया। श्री लिन यू को बधाई। पूर्वजों की पहचान का यह शुभ अवसर। यह गोल्डन वेव समूह का शेयर हस्तांतरण समझौता है। अब से गोल्डन वेव होटल के मालिक आप ही होंगे। गोल्डन वेव होटल अब मेरा है। बॉस नमस्ते। बॉस नमस्ते। ठीक है। यह तोहफा पसंद आया। पापा, अब विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं आया था? कैसा रहा? शर्मिंदा नहीं करवाया ना? पापा, सच्चे पापा, आप सच में मेरे असली पिता हैं। मैंने कहा था न, आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। सही कहा ना? ये सब कुछ मेरे लिए है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो आपको गलत समझ बैठा था। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, लेकिन तुम माने ही नहीं। मानता हूँ, सब मानता हूँ। अभी तो मैं मजाक कर रहा था। तुमने मुझे इतने साल पाला, तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। सचमुच गोल्डन वेव होटल खरीद कर लिन यू को दे दिया। यह तो 300 करोड़ का है। दे दिया तो दे दिया। यह लिन यू 20 साल से पापा कहता रहा, अब मुश्किल से अपने पूर्वजों से जुड़ा है तो थोड़ा उपहार दे दिया, क्या बुरा है? अंकल, क्या आपने सचमुच गोल्डन वेव होटल खरीदा और लिन यू को दे दिया? रुको, तुम लोग इस बूढ़े से मत धोखा खाना। वह एक मालिश करने वाला 300 करोड़ कहाँ से लाएगा होटल खरीदने के? मैं भविष्य समूह का वरिष्ठ प्रबंधक हूँ, सालाना लाखों कमाता हूँ। फिर भी यह कहने की हिम्मत नहीं कि गोल्डन वेव होटल खरीद लूं। उसके पास क्या योग्यता है? पापा, यह आखिर हुआ क्या? मैं तुमसे कहता हूँ, जो भी छोटे यू को पसंद हो, सिर्फ एक गोल्डन वेव होटल ही क्या, 10 भी हो तो दे सकता हूँ। झूठ बोलने से पहले सोच तो लो। प्रबंधक झाओ, यह गोल्डन वेव होटल आखिर किसने मेरे बेटे को दिया है? हमारे पूर्व मालिक कियान दुओ ने कहा कि भविष्य समूह के सचिव लियू ने इसे खरीदा था। लिन यू बॉस को पहचान भोज की बधाई में दिया। तो यह सचिव लियू थे। निश्चित रूप से अध्यक्ष ने ध्यान दिया कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं और समूह के लिए मूल्य सृजित करता हूं। इस तरह से मुझे पुरस्कृत किया। नहीं, यह तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों दावा कर रहे हो? शर्मनाक। छोटे यू, यह मैंने तुम्हें दिया है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं, प्रबंधक झाओ ने कहा है यह गोल्डन वेव होटल भविष्य समूह का है। सचिव लियू ने दिया है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? अब झूठ मत बोलो, मुझे घृणा आती है। ठीक है, मुझसे दूर रहो। पापा, मम्मी, आप दोनों का धन्यवाद ये उपहार भेजने के लिए। बेटा कुछ लौटा नहीं सकता, सिर्फ भविष्य में आपकी अच्छी सेवा कर सकता है। यह भविष्य समूह ने मेरे चेहरे की खातिर भेजा है। कहो यह पापा ने तुम्हें दिया है। यह भी उचित लगता है। अच्छे बेटे, बस इसे स्वीकार कर लो। बूढ़े, तुम झूठ बोलते हो, वाकई घृणित है। अच्छा है कि मेरे बेटे ने यह आदत नहीं अपनाई, तुम्हारी यह बुरी आदत। भले ही यह छोटे लियू ने छोटे यू को दिया हो, वह भी मेरे आदेश पर। अपनी औकात देखो मालिक लिन यू का आज का मुकाम। गोल्डन वेव होटल पाना तुमसे जरा भी संबंधित नहीं है। अपनी शेखी न बघारो और बकवास करोगे तो मार खाओगे। हेलो श्रीमान कियान, मैं लिन यू बोल रहा हूँ। बधाई हो श्रीमान लिन, आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमान कियान ने खुद फोन किया, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य क्या होता है श्रीमान लिन? ऐसा मत कहिए, आपकी कंपनी नहीं है, पर आपके पिता बहुत अच्छे हैं। आप मेरे पिता को जानते हैं? मैं उनका बहुत आदर करता हूं, कृपया मेरा सहयोग करें। आपके पिता के सामने मेरी तारीफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। सुनिए श्रीमान कियान, मेरे पिता बहुत भले हैं। ठीक है, मैं तैयार होता हूं, तुरंत उनसे मिलने आता हूं। तो हम गोल्डन वेव होटल में आपकी राह देखेंगे। पिताजी, अभी श्रीमान कियान ने फोन पर कहा वह आपसे मिलने आ रहे हैं और मुझसे कहा कि मैं आपसे उनकी तारीफ करूं। श्रीमान कियान अरबपति हैं। उनके पास गोल्डन वेव जैसे 7 सितारा होटल
10 से ज्यादा हैं। अरे, श्रीमान कियान ने सच में ऐसा कहा? बिल्कुल सच। मैं समझ गया, आप कियान दुओ जरूर भविष्य समूह के साथ काम करना चाहता है। मुझसे ताकतवर लोगों से मिलवाने को कह रहा है। बेटा, तू चिंता मत कर, ऐसे आदान प्रदान के मामले तेरे बाप के लिए आसान है। समझा? सुन रहे हो? कियान दुओ जल्द ही आएगा। फिर देखता हूँ। तू कहता है यह गोल्डन वेव होटल तूने खरीदा है? यह गोल्डन वेव होटल क्या मैंने नहीं खरीदा? जब कियान दुओ आएगा सब साफ हो जाएगा। तुम कियान दुओ से मिलने लायक हो। कियान दुओ मुझसे मिले, यह उसका सौभाग्य होगा। अरे बूढ़े, तूने कियान दुओ का अपमान किया। अगर उसने सुन लिया तो हम सब तेरे कारण फंस जाएंगे। प्रबंधक झाओ, यह सब इस बूढ़े ने किया। उसने कियान दुओ को गाली दी। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अंकल, आप इनसे नहीं जीत पाएंगे। चलिए हम अभी चले जाएं। कोई बात नहीं प। यह गोल्डन वेव होटल वैसे भी मैंने खरीदा है। अब मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। भले ही मैंने न खरीदा हो यह गोल्डन वेव होटल, भले ही कियान दुओ यहाँ हो, वह मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। अरे तू बूढ़ा मरना चाहता है? इसे बाहर फेंक दो। दुष्ट, किसे फेंकोगे? दुष्ट, किसे फेंकने की बात कर रहे हो? कियान साहब, यह बूढ़ा बकवास कर रहा है। मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। दूर हटो। श्री लिन मेरे आदरणीय मेहमान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सबक सिखाने की और उसे बाहर फेंकने की? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? वह सिर्फ एक नौकर है। वह कैसे आदरणीय मेहमान हो सकता है? मेरे आदरणीय मेहमान क्या मैं नहीं पहचान सकता? मूर्ख, आदरणीय मेहमान का अपमान करने की हिम्मत, मैं तुम्हें यून शहर से नाम मिटा दूंगा। कियान साहब, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। दूर हटो। कियान साहब, जान बख्श दो। मैं सचमुच जानता हूँ मैं गलत था। लोगों को बुलाओ, इसे नीचे खींच ले जाओ। मुझे एक मौका दो। क्या कर रहे हो? कियान साहब, मैं सचमुच जानता हूँ मैं गलत था। कियान साहब, मेरा नाम लियुवाने है। मैं भविष्य समूह का हुआशिया क्षेत्र का प्रबंधक हूँ। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए नेताओं के सामने अच्छी बातें कहूँगा। आपका भविष्य समूह के साथ सहयोग को बढ़ावा दूंगा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? कियान साहब, तुमने कहा था मुझे पिता के सामने अच्छी बातें के लिए। मैंने कह दिया और मेरे पिता ने भी मान लिया, विशेष रूप से और भविष्य समूह की मध्यस्थता करने के लिए। तुम लिन यू हो? हाँ, मैं हूँ। भविष्य समूह जानता है आज मैं पूर्वजों की पहचान कर रहा हूँ, इसलिए विशेष रूप से सचिव लियू को गोल्डन वेव होटल खरीदने के लिए कहा। मुझे उपहार में दिया। ये सब पिता की खातिर है। क्या आप मेरे पिता को नहीं जानते? सचिव लियू ने गोल्डन वेव होटल खरीदा उनकी वजह से। लिन यू, मैंने गोल्डन वेव होटल खरीदा बधाई उपहार के तौर पर दिया, तुम्हारे असली पिता की वजह से नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे पालक पिता ने करवाया। वो ये कैसे मुमकिन है? आखिर वो कौन है? श्रीमान लिन है। श्रीमान लिन 20 साल पहले मेरी जान बचाई। श्रीमान लिन, नमस्ते। आखिर आपसे मिल ही लिया। कियान दुओ नमस्ते। आगे कुछ भी हो सीधे सचिव लियू के पास जाना। अच्छा। सचिव लियू, आप पहले लौट जाइए। जी। मैं तो सोचा था तुम्हारी कितनी ताकत, पता चला पहले सचिव लियू की जान बचाई। तुमने तो मुझे डरा दिया। माँ पापा, उसने सचिव लियू की जान बचाई थी। वो बस 20 साल पहले एक बार जान बचाई। सचिव लियू ने 30 करोड़ दिए। ये एहसान चुका दिया। अब वो बस एक साधारण आदमी ही रहेगा। अंकल का दिया गोल्डन वेव होटल 30 करोड़ का है, तुम्हारे से 10 गुना ज्यादा। तो फिर क्या सचिव लियू का एहसान वह पहले ही चुका है? अब से वह हमसे अलग दुनिया का ही रहेगा। चाहे वह लिन यू से कितना भी चिपका रहे, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। अंकल ने 3 करोड़ का तोहफा भेजा था। तुम लोग इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? 3 करोड़ का क्या हुआ? किसने जबरदस्ती भेजवाया था? तुम्हें कैसे पता कि हमने लिन यू के लिए दूसरा तोहफा नहीं तैयार किया है? बधाई का उपहार आ गया।
वाह, माँ बाप होते ही ऐसे हैं, एक से ज्यादा तोहफे लाए हैं। पहले भेजा गया तोहफा 3 करोड़ का था। यह तो और कीमती होगा, दूसरे का तोहफा लेकर खुद श्रेय ले रहे हो। ऐसे अकड़ रहे हो, छी। थू। श्री लिन यू को पूर्वजों की पहचान पर बधाई। भविष्य समूह की तरफ से 1% शेयर 10 करोड़ के मूल्य का। 1% भविष्य समूह के शेयर 10 करोड़। सरे, यह मेरे लिए है माँ पापा, यह आपने मेरे लिए दिया। हेलो अध्यक्ष जी, मैंने सुना आज लिन यू की पूर्वज पहचान का आयोजन है। मैंने अपने हिस्से से 1% शेयर निकाले, बधाई उपहार के तौर पर आपके नाम से भेज दिए। तोहफा मिल गया क्या? छोटे झांग को मिल गया। यह 1% शेयर मेरे हैं, बाद में मैं सचिव लियू को कहूंगा आपको देने के लिए। अध्यक्ष, मैं आज जो कुछ भी हूं वह सब आपने ही दिया है। चलो छोड़ो, बस इतना ही। छोटे यू, यह मैंने तुम्हें दिया है दूसरा बधाई उपहार। अंकल, यह भी आपने दिया? यह आपने मुझे दिया है क्या? आप भविष्य समूह के अध्यक्ष हैं। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता था भविष्य समूह के शेयर। रुको, अरे आप लोग इस बूढ़े आदमी से मत धोखा खाओ। वह तो बस एक। वह कैसे दे सकता है भविष्य समूह के शेयर? मैं भविष्य समूह का वरिष्ठ प्रबंधक हूँ, मेरे पास तो सिर्फ 0.1% शेयर हैं। वह कैसे एक बार में 1% शेयर दे सकता है? यह थोड़े से शेयर क्या हैं, बस छोटे यू को चाहिए। भविष्य में पूरा भविष्य समूह उसका होगा। अब अरे झूठ बोलते रहो, न बोलोगे तो मर जाओगे क्या? मैं भविष्य समूह हुआशिया क्षेत्र का महाप्रबंधक हूँ। तुम बताओ, यह उपहार आखिर किसने उसे दिया है? महाप्रबंधक लियू, नमस्ते। यह मुख्यालय से आया है, कहते हैं अध्यक्ष ने खुद आदेश दिया है। अध्यक्ष, मैं समझ गया। गोल्डन वेव होटल सचिव लियू का आभार है लिंजियाने की जान बचाने के लिए। अब यह अध्यक्ष है जो देख रहे हैं कि मैं समूह में कड़ी मेहनत और योगदान करता हूं। विशेष तौर पर उपहार तैयार किया है हमारे परिवार के मिलन पर बधाई देने के लिए। हाँ, कृपया। अध्यक्ष की चिंता के लिए धन्यवाद। हमारा लियू परिवार अध्यक्ष के लिए और भविष्य समूह के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। बेटा, यह क्या खड़ा है, जल्दी ऊपर आओ। छोटे यू, दर्द हो रहा है। अरे इतना बड़ा हो गया फिर भी इतना उतावला है। जल्दी मुझे दिखाओ, हड्डी ठीक है या नहीं? अच्छा नहीं, यह टखना उखड़ गया है, सहन करो। 3, 2। तुम हट जाओ। छोटे यू, कैसे हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ, अब दर्द नहीं है। माँ पापा, आप चिंता न करें। अंकल, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। छोटी प्यारी, तुम्हारा पैर मोच आया है, हड्डी टूटी है कि नहीं? देखूं मुझे लात क्यों मार रही हो? इतने लोग देख रहे हैं, यहाँ दबाओ मेरा पैर। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। बचपन से लेकर आज तक हर बार मैंने ही तुम्हारा इलाज किया। अंकल, तुम्हारा पैर दबा रहे हैं, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। इतने लोगों के सामने मेरा पैर दबाओ, क्या यह मेरी चिंता है? सीधे सीधे मुझे अपमानित कर रहा है। आज यह टांग टूट जाए, तुम छू भी नहीं सकते। यह बिल्कुल अलग इंसान लगता है। तुम ही उलझा रही हो, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। दफा हो जाओ। नमस्ते श्री जैन। श्री लियू, अभी खबर मिली हमारे समूह के अध्यक्ष आपके पहचान भोज में व्यक्तिगत रूप से पधार रहे हैं। क्या अध्यक्ष स्वयं आ रहे हैं? अध्यक्ष ने स्वयं आदेश दिया पहचान भोज के लिए बधाई उपहार तैयार करने। आपका भविष्य उज्जवल है। काम जारी रखो, मुझे तुम पर भरोसा है। धन्यवाद श्री जैन। आप चिंता न करें, मैं अध्यक्ष का ख्याल रखूंगा। स्थल संभालूंगा, कोई चूक नहीं होने दूंगा। जी, हमारे चैन साहब आने ही वाले हैं। अध्यक्ष भी आ रहे हैं। तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, तुरंत यहाँ से गायब हो जाओ। मैं भविष्य समूह का अध्यक्ष हूँ, क्या मैं यही नहीं खड़ा हूँ? तुम अब भी झूठ बोल रहे हो पे। अगर तुम सच में भविष्य समूह के अध्यक्ष हो तो मैं अभी रिश्ता तोड़ लेता हूँ। पे घुटने टेक कर तुम्हें 3 सिर नवाता हूँ। आज के बाद तुम मेरे असली बाप बन जाओगे। वे तुम्हारे असली माँ बाप हैं। मैं वह हूँ जिसने तुम्हें 20 साल पाला। क्या मैं भविष्य समूह का अध्यक्ष हूँ या नहीं, तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? तुम्हें यह ताकत का भूत कब सवार हुआ? तुम छोटे थे, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम्हें मुझे समझाने का अधिकार नहीं था। तुम्हारे अपने कोई लक्ष्य नहीं थे। तुमने मुझे 20 साल तक कठिनाई में रखा। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे नीचा देखें। मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे पैसा चाहिए, पैसे से ही ताकत आती है। मैं ऊपर वालों में से एक बनना चाहता हूँ। यह सब जो तुम चाहते हो
मैं पहले ही दे सकता था, पर अब मैं देना नहीं चाहता। तुम पहले ही मुझे दे सकते थे, तो फिर तुमने क्यों नहीं दिया? बल्कि मुझे तुम्हारे साथ 20 साल की कठिनाई भोगनी पड़ी। 20 साल। क्या तुमने कभी मेरे एहसासों का ख्याल किया? यह बूढ़ा बहुत चालाक है, स्पष्ट है कि दे नहीं सकता। पहले डींगे हाँकता है, फिर बहाना ढूंढता है, कहता है कि अब देना नहीं चाहता। तुम्हारी शर्म सब खत्म हो गई। अब मैंने कंपनी खोली है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने असली पिता को ढूंढा है, अपनी असली माँ को, और अब तुम आ गए हो मेरे पहचान भोज में खलबली मचाने। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? बेटा, तुम्हारी कंपनी का पहला ऑर्डर कैसे आया था? अगर वह ऑर्डर नहीं होता तो क्या तुम्हारी कंपनी टिक पाती? मेरी मदद के बिना तुम इतनी आसानी से आज तक कैसे पाते? मदद? तुम मेरी मदद करते हो? अगर 20 साल पहले तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कब का अपने असली माँ बाप को ढूंढ चुका होता, मैं कब का दौलत में डूबा होता। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो इतनी आसानी से तुम अपने असली माँ बाप से कैसे मिल पाते? अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तुम कब के मर चुके होते उस 20 साल पहले वाले भीषण तूफान में। मैंने क्या कहा था? तुम सिर्फ एहसान जताकर बदला चाहते हो, बूढ़े। आज मैं साफ साफ कह देता हूं कि मुझसे तुम्हारी अंतिम क्रिया करवाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैंने एक कृतघ्न भेड़िया पाला था, बड़ा हो गया, काटने लगा है। बूढ़े, सपने मत देखो। इस तरह की बचकानी हरकतों से लिन यू को वापस नहीं पा सकती। तू बेकार का कचरा है, तुझे कभी लायक नहीं अपने बेटे का। मैंने एक बेटा पाला था, दुर्भाग्य से वह पैसे का गुलाम बन गया। बूढ़े, तू ही पैसे का गुलाम है। तू ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि मैं तुझे रोकूं, है ना? मैं तुझे मुझे रोकने दूं? तू लायक भी नहीं है। बूढ़े, मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहता, निकल जा यहाँ से। जिस दिन तू मरेगा तुझे दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। लिन यू, तू इतना दुष्ट है, अपने पालक पिता को शाप दे रहा है। तुझे प्रतिफल का डर नहीं है? मुझे प्रतिफल? प्रतिफल तो उस बूढ़े को मिलना चाहिए। काश तुझे बाहर निकलते ही बिजली गिरे। लिन यू, तू बिल्कुल इंसानियत खो चुका है। निंग वेई वेई, तू चुप रह। तू बस मेरी कंपनी की एक छोटी सी तकनीकी निदेशक है। तू यहाँ पूरे दिन बकवास कर रही है। तू निकाल दी गई है। निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जैसे मालिक के साथ जीवन में कभी तरक्की नहीं होगी, बल्कि लोग तिरस्कार करेंगे। अगर तू मुझे नहीं निकालता तो भी मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। तू मरना चाहती है? बेटा, जल्दी मत करो, पहले इसे निकाल दो, फिर मैं भविष्य समूह से पूरे उद्योग में इसे काली सूची में डलवाऊंगा ताकि इसे कोई काम न मिले, इसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। केवल तू, सारे उद्योग से बाहर कर दूंगा। मेरे पिता भी वह भविष्य समूह के हैं, हुआशिया क्षेत्र के शीर्ष अधिकारी था। जरा सा इशारा करते ही पूरा हुआशिया वित्त कांप जाता है। ऐसे अधिकारी। एक मामूली क्षेत्रीय प्रबंधक? तुम कौन होते हो? तुम्हें पता है प्रबंधक क्या होता है? जानते हो भविष्य समूह की कीमत? तुम दोनों फिर बकवास करोगे, तुम दोनों को बैन कर दूंगा। तुम उस मालिश वाले से लड़ क्यों रहे हो? हमारे भविष्य समूह का दरबान भी उससे बेहतर है। पाप, क्या हम पहले जाकर लें, सम्मान दिखाने के लिए भी? मैं श्री चेन को फोन कर पूछता हूँ। हेलो लियू जी। जी श्री चेन, अध्यक्ष कहाँ हैं? मैं जाना चाहता हूँ उनका स्वागत करने पर। मैं आपके होटल के द्वार पर हूँ। आप ज्यादा घबराएं नहीं। हमारे मुख्यालय के श्री झांग खास कहा है कि हमारे अध्यक्ष बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं, ज्यादा शौक नहीं। तो मैं द्वार पर आपको लेने आता हूँ। जरूरत नहीं। आप सिर्फ व्यवस्था संभालें, कोई गलती न हो। जी भी। चेन साहब दरवाजे पर आ गए हैं, अभी इस बूढ़े को हटा दो ताकि चेन साहब नाराज न हो। पापा, अगर सीधे बाहर फेंक देंगे तो चेन साहब देख लेंगे। अगर चेयरमैन ने भी देख लिया तो और बुरा होगा। हमें अभी इसकी एक टांग तोड़ देनी चाहिए, फिर बोरे में डालकर बाहर फेंक देना चाहिए। लिन यू, यह चाचा तुम्हारे पालक पिता है, ऐसा करना तो सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। उसने मुझे उस साल अगवा कर लिया था, मुझे 20 साल से ज्यादा कष्ट झेलने पड़े। आज मैंने सिर्फ उसकी एक टांग तोड़ी है।
यह बहुत उदारता दिखाना है। कोई है। इस बूढ़े को देखा और इसके पास वाली औरत को भी इन्हें बांध दो, इनकी टांगे तोड़ दो। चेन साहब आ गए। चेयरमैन। चेयरमैन। चेन है, तुम चेयरमैन के साथ हो। मैं यून शहर से व्यापारिक यात्रा पर गुजर रहा था। लियू परिवार की पहचान भोज में शामिल होने आया था। मैंने चेयरमैन को देख लिया। तुम घबराओ मत, बस चेयरमैन की अच्छे से सेवा करो। पर चेयरमैन बहुत सरल स्वभाव के हैं। पर चेयरमैन पहुंच गए हैं, हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए और तेज चलाओ। चेयरमैन। चेन साहब, वह चेयरमैन कैसे हो सकते हैं? शायद आपने गलत पहचान लिया। फिर मैंने मुख्यालय में चेयरमैन की पीठ देखी थी। वह सज्जन तो भविष्य समूह के संस्थापक हैं। पर हमारे अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन से आपसे मिलने की इच्छा थी, मौका ही नहीं मिला। आज अंततः आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। अध्यक्ष जी नमस्ते, मैं हुआशिया क्षेत्र का प्रभारी चेन है हूं। आप मुझे छोटा चेन कह सकते हैं। लिन जियाने। अरे तुम लिन जियाने, तुम, मुझे लगा हमारे अध्यक्ष हैं। तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन साहब, आप इन्हें जानते हैं? यह मेरा पुराना सहपाठी है। क्या आपकी खातिर? जरूरत नहीं। हमारी कंपनी में प्रतिभा चयन कड़े मानकों पर होता है। केवल चुनिंदा प्रतिभाएं ही प्रवेश पा सकती हैं। मेरे संबंध के कारण उसे विशेष पक्षपात न दें। पुराना सहपाठी होने से क्या होता है? चेन साहब को यह व्यक्ति पसंद नहीं हो, डर गया। चेन साहब मेरा बेटा अनाथालय में पला बढ़ा है। यह लिन नाम का मेरे बेटे का पालक पिता होने का ढोंग कर यहाँ उपद्रव मचा रहा है। कृपया हमारा न्याय करें। अंकल, वह तो लिन यू के असली पालक पिता हैं। आप सच को झूठ कैसे कह सकते हैं? और तुम कौन हो? श्रीमान चेन, वे दोनों तो साथ साथ चलते हैं। अरे लिन जियाने न सिर्फ हमारे अध्यक्ष का रूप धरे हुए है, बल्कि अध्यक्ष का मेरे बेटे को दिया बधाई उपहार भी झपट लिया। देखिए इस मामले का क्या करें। छोटे लियू, ऐसे छोटे मामले आप खुद संभाल लीजिए। याद रखना, किसी के भी रिश्ते की वजह से भाई भतीजावाद या गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। श्रीमान चेन का मार्गदर्शन शुक्रिया। फे लिन कहने वाले, तुमने हमारे अध्यक्ष का रूप धरा। यह मामला यूं ही खत्म नहीं होगा। आज श्रीमान चेन यहाँ हैं, मैं तुम्हें अभी जीने दूंगा। फे बाद में भोज समाप्त होने पर देखता हूँ तुम्हें कैसे संभालता हूँ। जल्दी साष्टांग प्रणाम कर श्रीमान चेन को धन्यवाद दो। पुराने सहपाठी हैं, धन्यवाद। कैसा फे? अगर मुझे पता होता कि तुम भविष्य समूह में हो तो मैं निश्चित ही तुम्हारी मदद करता। फे आप मेरी मदद करेंगे? बस तुम्हारी योग्यता काफी हो। मैं तुरंत किसी को कहूंगा मुख्यालय में तुम्हारी नियुक्ति करवा दूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं फोन करके इंतजाम करता हूँ। हेलो छोटे झांग, तुम जांच करो हमारे भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र के प्रमुख में चेन है नाम का कोई है, उसकी योग्यता पर्याप्त है या नहीं। अगर पर्याप्त है तो सीधे मुख्यालय कार्यभार संभालने के लिए तबादला भी। जी अध्यक्ष जी। जियाने, हमें 20 साल हो गए थे। तुम्हारी काबिलियत तो बढ़ी नहीं, लेकिन मोटी होती जा रही है तुम्हारी हिम्मत। अभी मैंने चेन साहब के सम्मान के लिए तुम्हें छोड़ दिया। चाहे तुम चेन साहब का एहसान चुकाना चाहो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं थी। तुमने चेन साहब के लिए नौकरी भी तय कर दी। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? अंकल, बड़ी बड़ी बातें बंद करो। चलो यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर में अगर वे हिसाब मांगने आए तो निकल नहीं पाओगे। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा भी, मैं सच कह रहा हूँ। बस करो और मत बढ़ाओ, ज्यादा बोलने से मुसीबत में पड़ जाओगे। चेन साहब को क्या हुआ? चेयरमैन झांग का फोन आया था। देखो, मैंने कहा था ना, सच है। हेलो चेयरमैन झांग, मैं चेन है बोल रहा हूँ। छोटे चेन, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने चेयरमैन को खुद कहलवा दिया कि तुम्हें प्रमोट करें। अपना काम निपटा लो, फिर मुख्यालय जाकर रिपोर्ट दो। क्या
चेयरमैन झांग, आप मुझे प्रमोट कर रहे हैं। चेयरमैन झांग, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद फे। चेयरमैन का शुक्रिया फे। चेन साहब, पदोन्नति पर बधाई हो। सबको बधाई, सबको बधाई फे। जियाने, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे समूह के मुख्यालय में मेरी पदोन्नति होने वाली है? तुमने अभी सुना नहीं, मैंने ही तो करवाई है। तुमने करवाई? मैं इस समूह का वरिष्ठ अधिकारी हूं फ। तुम मेरी व्यवस्था करो भी। अभी झांग चेयरमैन ने फोन पर साफ कह दिया था, हमारे अध्यक्ष ने व्यवस्था की है। हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। तू क्या चीज है? उसने कहीं से सुन लिया होगा हमारे समूह का अंदरूनी खबर, फिर तुझे बेवकूफ बना रहा है। वह तो बस एक, वह कैसे जान सकता है भविष्य समूह का अंदरूनी समाचार? जरूर वही है, तो मूर्ख को भी कभी भाग्य साथ देता है। तुम कहते हो वह? देखो न, यह रहा उसका औजार। यह बूढ़ा आदमी 20 साल से यही काम कर रहा है। मैंने ही कहा था, क्या चीज इतनी बदबूदार है? लगता है तुम्हारा हाथ है फे। बदबू नहीं है, मैंने घर से निकलने से पहले धोया था। सूंघो तो। जियाने थू, तुम मेरे साथ ही स्कूल से पढ़े हो। तुम लोगों के लिए अगर सहपाठियों को पता चला तो वे हंसते हंसते परेशान हो जाएंगे। पेशे में ऊंच नीच नहीं होती थी, पर इंसान में होती है। मैं हुआशिया क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूं। जल्द ही मुख्यालय में बढ़ोतरी होगी फे, और तुम पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को। तो तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था, यह तो गलत नहीं है? मैंने तुम्हें मौका दिया है ना? मैंने कभी नहीं देखा तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान भी। अरे तुमने उस अंकल पर पानी कैसे डाल दिया? उस पर डाला तो क्या हुआ, देखते हैं अब भी ढोंग करता है कि नहीं। मुझे मुख्यालय की सराहना मिली है, वो मेरे काम के मेरिट की वजह से। तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? ठीक है, चूंकि तुम मेरी मदद नहीं चाहते तो मैं अभी झांग को फोन करके तुम्हारी पदोन्नति रद्द करवाता हूं फे। बस करो भी। तुम्हें लगता है यहां ढोंग करके, एक एक्टर लगाकर तुम बदल सकते हो मुख्यालय के मेरी प्रमोशन के फैसले को? तुम्हें लगता है तुम सच में हमारे चेयरमैन हो? मैं ही तुम्हारा चेयरमैन हूं। थोड़ी छूट मिली नहीं कि बेलगाम हो गए है ना? हमारे चेयरमैन होने का ढोंग भी कर रहे हो। कोई है, पूरा इलाका सील कर दो। सब लोग पीछे हट जाओ। आज मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा इस चीज को। चेन सर, उसने चेयरमैन बनने का नाटक कई बार किया है। वह तो चेन साहब के पुराने सहपाठी को देखकर भविष्य समूह के वरिष्ठ प्रबंधक बन गए। उसके मन में असंतोष था तो नाटक करने लगा था। अंकल चलिए हम चले जाएं। सबके सामने पकड़े जाने में शर्मिंदगी होगी था। हमारे चेयरमैन बनने का नाटक करके भागोगे? आज मैं यहीं तुम्हें सबक सिखाऊंगा फे। बूढ़े, देखते हैं अब बकवास करते हो या नहीं। इसे सबक याद नहीं रहता। याद नहीं रहता तो मैं मार मार कर याद दिला दूंगा फे, ताकि आगे भविष्य समूह का नाम सुनते ही कांपने लगे भी। चेन साहब जीते रहो। चेन साहब जीते रहो। हेलो झांग चेयरमैन। छोटे चेन, तुम्हारी तरफ इतना शोर क्यों है? झांग चेयरमैन थे, यहाँ एक व्यक्ति चेयरमैन बनने का नाटक कर रहा है। मैं इस आदमी को सबक सिखा रहा हूँ। बाकी चिंता मत करो, चेयरमैन की पूरी सुरक्षा करो। मैं तुरंत पहुंचता हूँ। जीपी। चेन साहब क्या हुआ है? हमारे समूह के झांग चेयरमैन ने चेयरमैन की सुरक्षा का आदेश दिया है। छोटा झांग ने तुमसे मुझे बचाने को कहा। तुम्हें बचाना? तुम लिन जियाने के लायक हो। तुम देखते भी नहीं तुम कौन होते हो। तुम हमारे झांग साहब को छोटा झांग कहते हो। छोटा झांग मुझसे छोटा है, मैं उसे छोटा झांग नहीं कहता। मैं उसे क्या कहूँ? झांग साहब हमारे भविष्य समूह के हैं, कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष के अलावा थी वह सबसे बड़ा है। तुम यहाँ उसकी बुराई कर रहे हो। जब वह आएगा तुम मर जाओगे फे। वह मेरे द्वारा उठाया गया है, भले ही वह आज यहाँ हो। वह तुम्हारी तरह नहीं करेगा। फिर मुझसे बात करना फे। अंकल बस करो। हेलो छोटा झांग। छोटा प्यारा भी, तुम सोचते हो कि बस फोन उठा लिया भी और बन सकते हो हमारे झांग साहब का फोन? मैं तुम पर विश्वास करूंगा? छोटा चेन, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या छोटा झांग है? तुम खुद पूछो तो पता चल जाएगा। तुम भी ढोंग करो, जारी रखो फे। चेन है, तुम क्या कर रहे हो? अध्यक्ष के पास कुछ गड़बड़ हो गई है और तेज चलाओ। तुम्हें उसे उठाकर पूछना चाहिए। छोटा झांग तुम्हें बताएगा मेरी फसली पहचान। तुम कैसे संभव हो? हमारे झांग साहब का फोन नंबर हो सकता है?
तो तुम खुद उससे पूछो प। हमारे झांग साहब व्यस्त हैं। तुम अब मुझे उससे संपर्क करने को कहते हो फिर तो मैं मुसीबत नहीं ढूंढ रहा, बस तुम्हारी यह छोटी चाल प। मैं पहले ही समझ गया भी। बूढ़े, तुम सचमुच ढोंग कर सकते हो, फिर नाटक पूरा करो। नोट भी झांग साहब के नाम से बदल दिया है। उसे अच्छी तरह सुधारना होगा, भी यह बुरी आदतें। जल्दी, अध्यक्ष मुसीबत में हैं। जल्दी अध्यक्ष को बचाओ। तुम दोनों, उन्हें मेरे सामने घुटने टेकने दो। तुम क्या कर रहे हो? रुको। अध्यक्ष झांग, आप आ गए। कृपया अध्यक्ष, मुझे दंड दें। अध्यक्ष। वह वह कैसे हो सकता है हमारा अध्यक्ष? वह तो बस एक। अध्यक्ष ने खुद आदेश दिया है तुम्हारी पदोन्नति का। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत? अध्यक्ष झांग, यह सब गलतफहमी थी। तुम अध्यक्ष को घुटने टिकवाने वाले थे। क्या यह भी गलतफहमी है? अध्यक्ष, अभी इन दोनों ने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब छोटा झांग आएगा तो मेरी हालत खराब कर दोगे? नहीं नहीं अध्यक्ष, मुझे अभी पता नहीं था कि आप सच में अध्यक्ष हैं। तो क्या किसी को घुटने टिकने पर मजबूर करना ठीक है? मैं सच में गलती मानता हूं, मैं कसम खाता हूं, फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हें अगली बार की भी उम्मीद है? अध्यक्ष, मैं आज इस पद तक पहुंचा हूं, यह आसान नहीं था। इन सभी वर्षों में मैंने कंपनी के लिए बिना थके काम किया। कृपया देखिए, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? चेन है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम डर गए हो। नहीं, यह सच नहीं है, यह झूठा आरोप है। चेन है, ये तुम्हारे इन वर्षों के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। कंपनी के विधिक विभाग ने इन्हें अधिकारियों को सौंप दिया है। जेल की तैयारी करो। चेयरमैन, मेरी विनती सुन लीजिए। हमारे पुराने सहपाठी होने का लिहाज कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सर, ये आपके पुराने सहपाठी हैं। छोटे झांग, तुम किसी के रिश्ते की वजह से पक्षपात मत करो। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई करो। अगर तुम निष्पक्ष नहीं रह सकते तो नीचे वाले भी वैसा ही करेंगे। सब बिगड़ जाएगा। जी। लिन जियाने, तुम्हारा अंत बुरा होगा। सही मिला। सर, मैं बेकसूर हूँ, बेकसूर। चेन है भी कहता है कि वह बेकसूर है। पहचान भोज शांति से चल रहा था। चेन है ने ही आकर आपको नकली बताया। मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा था। सब चेन साहब की गलती है, उन्होंने ही मजबूर किया। तो कहना यह है, तुम सभी बेकसूर हो। हाँ। झांग सर, आप तो समझदार हैं। मेरा बेटा छोटा यू आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया। हम तो आभारी हैं। आपका नुकसान कैसे कर सकते हैं? झांग सर, आप इनकी बातों में मत आइए। इन्होंने अभी अंकल को बदनाम किया था, बड़े चाव से बता रहे थे। बिना सोचे समझे मत बोलो। चेन है अभी यहाँ था, अजीब ढंग से बोल रहा था। उसने मुझे अध्यक्ष पर बिल्कुल दया न दिखाने को कहा। मैंने अध्यक्ष पर हाथ तक नहीं उठाया। हमारा परिवार एहसान न भूलने वाला है। मेरे पिता ने मुझे 20 साल पाला। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन पालन का एहसान सबसे बड़ा है। मैं जरूर अच्छी सेवा करूंगा अपने पिता की। लेकिन तुमने अभी कहा था कि वह अंकल तुम्हारे पालक पिता नहीं है और तुम नाम बदलकर लियू यू बनना चाहते हो। छोटा यू युवा है, वह अनुभवहीन है। मैं छोटा यू का असली पिता हूँ। अध्यक्ष उसके पालक पिता हैं, तो लियू या लिन उपनाम क्या फर्क पड़ता है? लियू वान है। पहले तुम अपने मुद्दे बताओ फे। डायरेक्टर झांग, मैं सचमुच अध्यक्ष से झगड़ा नहीं चाहता था फे। सब चेन है की वजह से उसने बीच में फूट डाली। मैं निर्दोष हूँ फे। अध्यक्ष ने खुद नहीं कहा कि मुझे सजा दें। शायद वह मेरे और बेटे छोटा यू के प्यार को याद कर रहे हैं।
मुझे इस बात का फायदा उठाना है, पहले इस मुश्किल से पार पाना है। किसी को बुलाओ, पार्टी हॉल का सीसीटीवी फुटेज लाओ फिर। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, डायरेक्टर झांग, छोटा यू डायरेक्टर की नजरों में बड़ा हुआ है, अध्यक्ष उसके पालक पिता हैं, मैं और अध्यक्ष भी एक परिवार के हैं, है ना? अरे नहीं मिस्टर लियू, आपकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है, आम आदमी कहां पहुंच पाएगा? चेयरमैन, आप इतने ताने क्यों मार रहे हैं? मुझ पर निशाना मत साधिए। चेयरमैन, आपने लिन यू को इतना बेहतरीन बनाया, मैं कृतज्ञ हूं, शिकायत नहीं। वास्तव में गलतफहमी थी। चेयरमैन झांग, देखिए। लियू वान है, यही है वह गलतफहमी, मैं समझाता हूं। यही है वह कृतज्ञता। चेयरमैन, मैं गलत था। कृपया लिन यू का असली पिता होने के नाते इस बार माफ कर दीजिए। जियाओ झांग, जारी रखो। लियू वान है, तुमने कंपनी का फंड गबन किया, तत्काल बर्खास्त। इसके अलावा कंपनी मुकदमा चलाने का अधिकार रखती है। वह विला और लग्जरी कार लिन यू को दी गई थी, पता चला गबन पैसे से खरीदी गईं। लिन जियानाए 20 साल हो गए। क्या तुम्हें लिन यू के लिए जरा भी प्यार नहीं है? मैं उसका असली पिता हूं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। तुमने मुझे जन्म दिया, पाला नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो। सिर्फ वह, उसने मुझे 20 साल पाला, वही मेरे पिता हैं, वह हमेशा मेरे पिता रहेंगे। लिन यू, कभी अंकल के बेटे हो, कभी लियू वानहे के बेटे। तुम्हारा बाप आखिर कौन है? वह तो निश्चित ही वही हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है। सुन रहे हो? काका ने कहा उनका कोई बेटा नहीं है। लियू वान है, तुम्हारी भावनाओं से खेलने की चाल व्यर्थ हो गई है, जाओ और कोर्ट का सम्मन इंतजार करो। चेयरमैन झांग, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोटे यू ने पहले बहुत ज्यादा किया था, चेयरमैन का उस पर पूरा भरोसा उठ गया है, वह उसे सबक सिखाना चाहते हैं। अगर मैं अब उससे दूरी बना लूं तो शायद अभी मोड़ आ सकता है। बुजुर्ग, तुमने मेरे पापा का अपमान किया, अब आराम से रहने की सोच रहे हो। कृतघ्न, अभिशाप। तुमने मुझे मारा, ठीक है। तुमने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन कभी पाला पोसा नहीं। आज से मैं तुमसे पिता पुत्र का संबंध तोड़ रहा हूं। तुम खुद नहीं कहते, तो भी मैं तुमसे यह रिश्ता तोड़ देता था। तो फिर उम्मीद मत रखना कि मैं अपने पापा के सामने तुम्हारी तारीफ का एक शब्द भी कहूंगा। जाओ और मरने का इंतजार करो। काका, वे आपस में लड़ रहे हैं। पहले तुमने चेयरमैन को गरीब समझकर उन्हें नहीं पहचाना थे, अब चेयरमैन की असली पहचान जानकर वापस जाकर चाटुकारिता से उन्हें मानने लगे थे। तुम जैसे दिखावटी, स्वार्थी इंसान चेयरमैन के बेटे बनने लायक ही नहीं हो। मेरी बीवी ने 9 महीने पेट में रखा और पैदा हुआ तुम जैसा। आज का दिन देखकर 20 साल पहले ही तुझे गिरवा देना चाहिए था। अब मैंने तुमसे पिता पुत्र का नाता तोड़ लिया है, इसे समय रहते नुकसान रोकना ही कहेंगे। तुमने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया, इज्जत बचाने के लिए तोहफे खरीदे। मुझे डांटने का तुम्हें क्या अधिकार है? पापा, जल्दी से इस बूढ़े आदमी को जेल में भेज दो। तुम मेरा बेटा नहीं हो, मुझे पापा मत कहो। पापा, आपने मुझे 20 साल पाला, मैंने अभी तक आपकी ठीक से सेवा भी नहीं की। बीती बातों को भूल जाओ, ठीक है? पुरानी बातें, फिर तुम वापस क्यों आए? पापा, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, आपकी देखभाल करूंगा। क्या हर महीने अंकल को दिए उन 500 रुपयों से? अंकल तुम्हारे पैसे खर्च करने से डरते हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। अंकल का कोई बेटा नहीं है और तुमने लियू वानहे के साथ पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया। अब तुम्हारे असली पिता कौन हैं? बहस बंद करो, ठीक है, वरना तुम वापस आ जाओ। यूशिंग, प्रौद्योगिकी में काम करो, मैं तुम्हें महाप्रबंधक बना दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें उपाध्यक्ष बना दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। पापा। वेई, तुम्हारा पैर कैसा है? दर्द बहुत पहले ही गया। लिन जियाने, तुम यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। मैं तो तुम्हारा बेटा बनना भी नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते, तुम इस लायक ही नहीं हो। तुझे फ्यूचर ग्रुप से निकाल दिया गया है, तू एकदम खाली हाथ है, कर्ज भी चुकाना है। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी यूशिंग टेक है। यह सब तेरी वजह से हुआ, मुझे निकाला गया।
अगर तू मेरे पास नहीं आती तो फ्यूचर ग्रुप मेरा होता। तूने मुझे जन्म दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझसे नफरत करता हूँ। मेरे बिना तू मर भी जाएगी तो तेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। चाचा अभी भी जवान है, फिर से एक बेटा पैदा कर लो। अब समझ आया तू इतनी मदद क्यों कर रही है इस बूढ़े की। तो तुझे पहले से पता था उसकी असली पहचान। तू जानबूझकर उसके करीब आई थी, उसे लुभाया और उसे बेटा पैदा करना चाहती थी, है ना? तुझे लगता है हर कोई तेरे जैसा घिनौना है? वह तेरे जैसा दिखावटी नहीं है। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू फ्यूचर ग्रुप का चेयरमैन है? अगर तू पहले बता देता तो क्या मैं इस हालत में आता? यह सब तुम लोगों ने करवाया। मैंने होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा है। तू खुद सुधरना नहीं चाहता था। चेयरमैन ने तुझे कई बार समझाया था। लेकिन मैंने माफी मांग ली थी, फिर भी उसने क्यों इस पर अड़ा रहा? क्या इतनी जरूरत थी? अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत होती? तू बड़ा हो चुका है, अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना होगा और तुम अपनी गलतियों के परिणाम भुगतोगे थी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया करो फ। मैं प्रोजेक्ट का पैसा जल्दी भर दूंगा फ। सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ फ। मुझे जेल मत भेजो, ठीक है? यह देखना होगा कि तुमने अपराध किया है या नहीं। कहाँ हैं लोग? लियू वाने को कंपनी के कानूनी विभाग में ले जाओ, फिर कड़ी कार्रवाई करो था। चेयरमैन मेरी जान बख्श दो। चेयरमैन झांग, माफ कर दो, माफ कर दो। चेयरमैन, क्या आप उसे स्वयं संभालेंगे? बूढ़े, तुम सच में इतने कठोर हो? तुम सोचते हो यह औरत दयालु है? वह सिर्फ तुम्हारे पैसे की लालची है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो सच में तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तुम बहुत उबाऊ हो, पता है। लिन यू, अभी तुम चेयरमैन को गाली दे रहे थे, अब तुम चेयरमैन की सेवा करना चाहते हो। मैंने ढोंगी लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसा अस्थिर कभी नहीं देखा। फिर ठीक है, बस एक भविष्य समूह है। मुझे नहीं चाहिए फे, मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं प। बस मुझे पर्याप्त समय दो, मैं बड़ा और मजबूत बन जाऊंगा, भविष्य समूह को पीछे छोड़ दूंगा, फिर उसे हड़प लूंगा फे। अहंकारी। 3 साल पहले मैंने शून्य से शुरुआत की, आज मेरा बाजार मूल्य करोड़ों में है। अहंकार या आत्मविश्वास समय ही जवाब देगा। यूशिंग प्रौद्योगिकी 3 साल पहले ऑर्डर मिला था। अध्यक्ष ने चुपके से तुम्हारी मदद की थी। इन सालों में तुम आसानी से आगे बढ़े, यह भी अध्यक्ष की गुप्त मदद से था। खतरों को खत्म किया, सच में काबिलियत समझते हो? इनकार नहीं, वह भविष्य समूह बना सका, वाकई प्रतिभाशाली है, लेकिन वह संन्यास ले चुके हैं। 20 साल हो गए, जमाना बदल गया है। अध्यक्ष हमेशा रहते हैं जमाने से आगे। तुम्हारी हालत देखकर तुम भी उनकी तरह अनजान हो। अच्छा ही हुआ, आगे चलकर जब मैं भविष्य समूह निकलूंगा तब मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अध्यक्ष की क्षमता को बिल्कुल नहीं जानते। यूशिंग प्रौद्योगिकी बिना गुप्त सहायता के जल्द ही चट कर जाएगी, एक कण भी न बचेगा। यूशिंग प्रौद्योगिकी पहले ही मजबूत चूरी पास। मेरे गोल्डन वेव होटल भी है। 3 करोड़ की कीमत भविष्य समूह के, 1% शेयर 10 करोड़ की कीमत मैं उड़ान भरूंगा। वह अध्यक्ष ने दिया था, कभी भी वापस ले सकते हैं। पहले ही दे दिया है मुझे, फिर वह मेरा हो गया। वापस लेना चाहते हैं? सपना देखना। वह शेयर हस्तांतरण समझौता क्या तुमने नहीं देखा? अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बिना मान्य नहीं है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? ऐसा न हो ही नहीं सकता। मेरे पास गोल्डन वेव होटल भी है। बूढ़े, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम खुद गलत रास्ते पर चले। निश्चित रूप से तुम लोग हो जिन्होंने समझौता बदल दिया। अगर तुम शुरू से ही बड़े चाचा की ठीक से सेवा करते तो बड़े चाचा कैसे तुम्हारे लिए हस्ताक्षर और मोहर नहीं लगाते? निंग वेई वेई, अगर शुरू में तुमने उसे रोका नहीं होता जाने से तो क्या यह दृश्य होता? भविष्य समूह पहले ही मेरा होता। मेरे शेयर वापस करो, मेरा 1 अरब रुपया वापस करो। यह तुम्हारा अपना किया हुआ पाप है। वेई वेई का इसमें क्या संबंध? तुम्हारी वजह से ही तुमने कभी अपनी पहचान नहीं बताई। तुम सिर्फ मुझे बंदर बनाना चाहते थे, है ना? मैंने 20 साल तक तुम्हें पिता कहा। तुम्हारा दिल बहुत काला है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने कदर नहीं की। अब मैं देना नहीं चाहता और तुम उल्टा मुझे कोसते हो। तुमने मुझे मौका दिया। तुम्हारे पास इतने मौके थे यह बताने के कि तुम भविष्य समूह के अध्यक्ष हो, लेकिन तुमने कहा नहीं। तुम सिर्फ मेरी बेइज्जती देखना चाहते थे, है ना? तुम सचमुच घृणित हो। लिन यू, मुझे लगता है तुम थोड़े मानसिक रूप से असंतुलित हो। झांगली, है ना? तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया, मुझसे छीन लिया वह सब कुछ जो मेरे पास था। तुम सबको मरना होगा और तुम भी।
बूढ़े आदमी को बहकाना, मेरी सारी चीजें छीन लेना, बुरा इंसान। तुम यह तो अपने कर्मों का फल है झांग, इसे नीचे ले जाओ। आज के बाद मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। अध्यक्ष, क्या? हम सभी कानूनी व्यवसाय हैं, हर बात पर हिंसा की जरूरत नहीं। हम डाकू तो नहीं हैं। मान लो मैंने 20 साल तक एक कृदघन पाला, इसे अपनी मर्जी पर छोड़ दो। लिन यू अभी नीचे उतरो। क्या मैं लोग बुलवाऊं तुम्हें खींच कर ले जाने के लिए? ठीक है, पछताना मत। अंकल, बधाई हो। आखिरकार इस कृतघ्न से छुटकारा मिल गया। शुक्रिया, सब मेरी गलती है। तुम्हारी नौकरी चली गई। क्या तुम्हारी रुचि होगी हमारे भविष्य समूह में काम करने की? सच में? शुक्रिया अंकल। मिस निंग, अगर सुविधा हो तो अभी चर्चा कर सकते हैं तुम्हारी पोस्ट और वेतन के बारे में। हाँ, इस तरफ आइए। लिन जियाने, मैं फिर वापस आ गया हूं। तुम लोग फिर कैसे वापस आ गए? मजबूत पूंजी ने मुझे बाहर निकाला। सोचा नहीं था ना। पता है क्या बात है? लिन जियाने, तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ? छोड़ो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लियू, इसे दिखाओ। मिस्टर चेन, अपना प्रदर्शन शुरू कीजिए। अध्यक्ष लिन, मैं प्रतिनिधित्व करता हूं अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष पूंजी का मजबूत पूंजी का तुम्हारा भविष्य समूह खरीदने आया हूं। खोल कर देखो। रुचि नहीं। अंकल। अंकल, चेयरमैन झांग ने कहा पहले हुआशिया क्षेत्र के डिजाइन विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनाकर कुछ समय का अनुभव लेने 2 प्रोजेक्ट मुख्यालय भेज देंगे। वेई बधाई हो। यह सब अंकल की कृपा है। शुक्रिया अंकल। लिन जियाने, तुम शर्म नहीं करते? अब मैं मजबूत पूंजी का आदमी हूं, तुम मेरा अपमान करोगे तो मजबूत पूंजी का अपमान है भविष्य समूह का, तब अंत हो जाएगा। मजबूत पूंजी क्या वही है जिसके पास हजारों अरब की पूंजी है? पूरे पूंजी बाजार में मशहूर मजबूत पूंजी? छोटी लड़की, तुझे थोड़ी जानकारी तो है। मजबूत पूंजी ने बहुत सारे संभावनाशील नए उद्यम नष्ट कर दिए और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर छोटे देशों के शेयर बाजार पर हमला किया, जिससे करोड़ों लोग बेघर हो गए। लिन जियाने, डर गए ना? वह मुझे डरा सकता है। मजबूत पूंजी कचरा है। लिन जियाने, तुम बहुत घमंड मत करो। मजबूत पूंजी के सामने तुम्हारा भविष्य समूह एक चलना सीख रहा बच्चा है, एक झटके में गिर जाएगा। चाहे वह ली शेंगियांग खुद मेरे सामने खड़ा हो, वह भी तुम्हारी तरह मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें पता है मजबूत पूंजी के संस्थापक श्रीली? उसका क्या फायदा? श्रीली उसे जानते भी नहीं। हम भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र के उद्योग खरीदने आए हैं, उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या तुम लोग भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र की संपत्ति खरीदना चाहते हो? यह हमारी भविष्य समूह खरीदने की योजना दस्तावेज है। देखो कैसी है। मुझे भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र की पूरी जानकारी है। मैं मजबूत समूह को एक पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करने दूंगा। बस 2 करोड़। तुम सोचते हो इतने में हुआशिया क्षेत्र की संपत्ति खरीद लोगे? 2 करोड़ कम नहीं है। भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र की असली क्षमता मैं और प्रबंधक चेन अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी एक तरफा बातों पर विश्वास करूंगा? भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र के वे उद्योग अब बेकार हो चुके हैं। विश्वास नहीं होता तो फोन खोलकर खबर देख लो। 1 घंटे पहले मजबूत समूह ने अरबों खर्च कर भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र के उद्योगों पर हमला बोल दिया है। चिंता मत करो, 10 मजबूत पूंजी भी भविष्य समूह को हिला नहीं सकता थे। पर खबरों में कहा है कि भविष्य समूह आपदा झेल रहा है। हुआशिया क्षेत्र की संपत्ति तो और भी अभूतपूर्व आघात झेल रही है, दिवालिया होने वाला है। मुख्यालय के पास भी ध्यान देने का समय नहीं है। बाजार युद्ध क्षेत्र जैसा है, बेहतर बचता है योग्य का अस्तित्व। लिन जियाने, अभी हस्ताक्षर करो तो 2 करोड़ मिलेंगे, थोड़ी देर बाद 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। 1 पैसा और भी बुरा। जब भविष्य समूह डूबेगा, जबरन दिवालिया होगा, तो यह लिन जियाने बाहरी कर्ज में डूबा रहेगा। देखना चाहूंगा तब कर्ज कैसे चुकाएगा। मेरे ख्याल से उसे 24 घंटे काम करना पड़ेगा दूसरों का कर्ज चुकाने में। कर्ज चुकाना हमारे महान अध्यक्ष लिन के पास बस यही हुनर बचा है। अध्यक्ष चेन, तब हम सब टिकट लेकर जाएंगे अनुभव करने इस भविष्य समूह के पूर्व अध्यक्ष के हुनर का। यह बात मुझे दिलचस्प लगती है। हमारे महान अध्यक्ष लिन का हुनर आखिर कैसा है? तुम लोग यह अपमान कैसे कर सकते हो अंकल का? यह लड़की तो अच्छी लगती है, इस बूढ़े को क्यों चुना?
अफसोस किस बात का? वह अमीर आदमी तलाश रही है। लिन जियाने के मरने के बाद वह संपत्ति विरासत में पा सकती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी से फंसते हैं। तुम दोनों बड़े हो, छोटी लड़की से ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम इतनी बेहया हो? लिन जियाने, अभी तुम खुद मुसीबत में हो, तुम फिर भी उसकी रक्षा कर रहे हो। लड़की, लिंजियाने दिवालिया होने वाला है, तुम अभी तक उसे छोड़ क्यों नहीं रही? क्या तुम उसके साथ दूसरों के पास जाना चाहती हो? चाहे चाचा दिवालिया हों, चाहे उन्हें वापस जाना पड़े, वे ईमानदारी से कमाएंगे। तुम लोगों की तरह रिश्वत नहीं लेते, सिर्फ समूह के वरिष्ठ प्रबंधक होने का फायदा उठाते हो। लड़की, बस उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने दोस्त के हाई एंड क्लब में काम दिलवा सकता हूँ। तुम्हारे शरीर, तुम्हारी खूबसूरती से जरूर कोई बड़ा बॉस, अमीर आदमी मिल जाएगा। मुझे यकीन है तुम उसके साथ रहने से ज्यादा कमाओगी। बड़ों जैसा आचरण नहीं था। बहुत अच्छा किया। वेई, तुम मरना चाहते हो? चेन है, क्या तुम सचमुच सोचते हो ली शेंगकियांग से जुड़कर सब ठीक हो जाएगा? लिन जियाने, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो देखो अपने भविष्य समूह के शेयर। मैं तुम्हें ऐसा डराऊंगा दिल का दौरा पड़ जाए तो मैं नाकारा हूं। बुरी खबर है अंकल, भविष्य समूह दिवालिया घोषित हो गया है। छोटी सी बात है, फिक्र न करो। सामान्य दिखने का नाटक लिन जियाने, मैं देख रहा हूं। तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है। मैं न सिर्फ तुम्हारा भविष्य समूह तबाह करूंगा बल्कि तुम्हें आवारा कुत्ता बना दूंगा। बच्ची, अभी भी वक्त है इस बूढ़े को छोड़ने का, नहीं तो गहरे धंसते जाओगे। आखिरकार उसके और भविष्य समूह के साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगे। ली सर, मैंने देख ली है भविष्य समूह के दिवालिया होने की खबर। मैंने तुम्हें भविष्य समूह का हुआशिया क्षेत्र खरीदने को कहा था। कैसा चल रहा है? ली सर, भविष्य समूह पहले ही दिवालिया होकर संपत्ति निपटान में है, अब उसे खरीदने का क्या फायदा? तुमने अभी तक खरीदारी पूरी नहीं की है। तुम्हें 5 मिनट और देता हूं। अगर फिर भी पूरा नहीं हुआ तो तुम मर गए। जी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं, तुम्हें तबाह भी कर सकता हूं, तुम्हारे परिवार समेत। जी। लिन जियाने, भविष्य समूह का हुआशिया क्षेत्र पहले ही दिवालिया होकर संपत्ति निपटान में है। अगर अभी हस्ताक्षर कर दो तो 2 करोड़ मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं बचेगा। बूढ़े, तुम्हारा सामान्य दिखने का नाटक सचमुच घृणित है। अंकल, अब हम क्या करें? बाजार का नियम यही है, एक की मौत दूसरे की जिंदगी। हम जीत गए, हम सही हैं, तुम हार गए, तुम दबाकर भागना होगा। लिन जियाने, मैं 3 तक गिनती करता हूं। अगर तुमने अब भी हस्ताक्षर नहीं किए तो मौका न देने का दोष मुझ पर मत डालना। 1। बूढ़े, तुम दिवालिया होने वाले हो, अभी भी दिखावा क्यों कर रहे हो? 2। जल्दी से हस्ताक्षर करो। अंकल, जल्दी नहीं है, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। 3। लिन जियाने, तुम खत्म हो। हेलो सचिव लियू। अध्यक्ष जी, हमने इसका फायदा उठाया, मजबूत पूंजी के हमले का सुनहरी खोल छोड़ने की योजना पूरी की। हुआशिया क्षेत्र के उद्योगों का रूपांतरण पूरा किया, बाजार मूल्य 2 गुना हो गया। बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मजबूत पूंजी ने इस बार कम से कम 50 अरब का नुकसान किया है। वे निश्चित रूप से इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। मुझे डर है कि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। चिंता मत करो, मजबूत पूंजी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। लिन जियाने, तुम बहुत घमंडी हो, यहां तक कहते हो मजबूत पूंजी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। चेन है, क्या तुम हमेशा नहीं चाहते थे कि मैं हस्ताक्षर करूं? ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। मुझे लगा था यह बूढ़ा कितना ताकतवर है। वह हस्ताक्षर करने को तैयार है तो हमें भी बेकार बहस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, मजबूत पूंजी ने भविष्य समूह का हुआशिया शेयर खरीद लिया। मजबूत पूंजी इसे कूदने का मना सकती है पूरे विश्व समूह से निपटने के लिए, हुआशिया वित्तीय बाजार पर कब्जा करने के लिए। निकट भविष्य में यह पूरा भविष्य समूह हो जाएगा मजबूत पूंजी के कब्जे में। लिन जियाने, 2 करोड़ तुमने अपनी मेहनत से चलाए जा रहे भविष्य समूह को बेच दिया, दिल नहीं दुखता। अंकल, अब हम क्या करेंगे? जल्दी मत करो, हमने एक खोखली कंपनी से 2 करोड़ असली पैसे ले लिए।
मैंने फायदा किया। लिन जियाने नाटक बंद। 2 करोड़ भी तुम्हारे कर्ज के लिए पर्याप्त नहीं। मुझे नहीं पता तुम आगे कैसे जुगाड़ करोगे लोगों का कर्ज चुकाने के लिए, तो हम हटते हैं। चलो। श्रीमान ली, मैंने पूरा कर लिया है भविष्य समूह का अधिग्रहण। चेन है, तुम मूर्ख हो। श्रीमान ली, मैंने कार्य पूरा कर लिया, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? तुम्हारी मूर्खता की वजह से उन्होंने गोल्डन सिकाड़ा शेल छोड़ना कर लिया। तुमने 2 करोड़ खर्च करके मेरे लिए एक खोखली कंपनी खरीदी। क्या यह आखिर हुआ क्या? श्री चेन, तुम लिन जियाने द्वारा भेजे गए व्यापारिक जासूस हो, जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो। नहीं मिस्टर ली, मैं आपके प्रति पूरी तरह वफादार हूं। तुमने मुझे बेकार में 60 अरब का मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। नहीं मिस्टर ली, क्या आप मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं? अंकल ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? अभी तो आप खुश थे, अब क्यों नाराज हैं? तुम्हारा मिजाज तो बदलता ही रहता है। उन्होंने 20 लाख में एक बेकार खोखली कंपनी और ली शेंकियांग के भविष्य समूह को निशाना बनाने के सैकड़ों अरब भी गंवा दिए। अंकल, ये सब आपने किया? यह कुछ भी नहीं है, असल बात यह है कि वे खुद ही मूर्ख हैं। लिन जियाने, मैं कहता हूं, तुम दोनों अभी भी यहाँ क्यों हो? किसका इंतजार कर रहे हो? ली शेंकियांग के पकड़ने का इंतजार कर रहे हो? कियांगशेंग एसिड्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है तुम्हें धमकियां देने की बजाय पहले खुद का ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना है कि कियांगशेंग कैपिटल का संस्थापक एक खूनी है जो किसी की जान नहीं बख्शता। देखते हैं, चलो हम चलते हैं। बुजुर्ग, सब चले गए, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? क्या मुझसे अलग होने का दुख है? हालांकि मैं तुम्हें कभी नहीं मान सकता, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा। भविष्य समूह अब जल्द ही धूल में मिल जाएगा। फे तुम एक भविष्य समूह दिवालिया नहीं होगा। चाचा को भी तुमसे कोई मोह नहीं है, तो यह कृदना। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या देखो इस बूढ़े के पास कितने पैसे हैं? तुम उससे चिपकना चाहती हो, फिर उसके बच्चे पैदा करो। और आखिरकार उसकी संपत्ति हड़प लो। कितना प्यारा है फी। तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है, पहले मैंने कभी नहीं देखा। पे तुमने शुरू से आखिर तक मुझे धोखा दिया। अब कोई बहाना बनाकर मुझे बाहर निकाल रहे हो और संपत्ति भी नहीं दे रहे। तुम मुझ पर आरोप कैसे लगा सकते हो? पहले तो तुमने ही चाचा को पिता मानने से इनकार किया, तुम सच को झूठ कैसे कह सकते हो? चाचा पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तुमसे ये बातें नहीं करूंगा। बूढ़े, तुम मुझे बेटा मानने को तैयार नहीं हो। कोई बात नहीं, कोई और है जो मुझे मानने को तैयार है। मजबूत पूंजी के संस्थापक, अरबपति मालिक। तुम सब जानते होंगे। फे क्या तुम्हारा मतलब ली शेंकियांग है? चुप रहो। मेरे गॉडफादर का नाम तुम कैसे ले सकते हो? दुश्मन को पिता बना लिया। फी बूढ़े, तुम अब भी सोचते हो कि तुम पिछले कुछ सालों के भविष्य समूह के चेयरमैन हो। जमाना बदल चुका है था। भविष्य समूह जल्द ही धूल में मिल जाएगा। उस वक्त सिर्फ मेरे गॉडफादर का मजबूत पूंजी ही अमर रहेगा। तुम सच में वही हो, पैसे के पीछे भागने वाला लिन यूथ? लिन जियाने, वह मेरे पिता होने के काबिल ही नहीं है। लियू वानहे तुम्हारा असली बाप है। उस पहचान भोज पर तुमने सिर टेका, कसमें खाई। क्या हुआ? अब जब लियू वानहे को ली शेंकियांग ने लगभग बर्बाद कर दिया है, तो मैं तुम्हें देख नहीं रहा, उसकी मदद करते था। लियू वानहे ने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन पाला नहीं। इसलिए वह भी मेरे पिता होने लायक नहीं। साफ कहूं तो लियू वानहे के पैसे खत्म हो गए, तो तुमने फिर एक अमीर ताकतवर आदमी गॉडफादर बना लिया और इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हो। कितना बेशर्म हो। बूढ़े, इस औरत को अपनी ढाल मत बनने दो। हिम्मत है तो बाहर आ, हम आमने सामने बात करें। मैं देखना चाहता हूं तुम में कितनी ताकत है कि मेरे गॉडफादर के मजबूत पूंजी का मुकाबला कर सको। अंकल, तुमसे बात करना भी जरूरी नहीं समझते था। बूढ़े, मुझे पता है तुम चालाकी करोगे, गोल्डन सिकाड़ा शेल छोड़ने की कोशिश करोगे, भविष्य समूह के हुआशिया क्षेत्र को सफलतापूर्वक बदलने दो। क्या तुम सोचते हो इससे मजबूत पूंजी की मुट्ठी से बच सकते हो? ली शेंगियांग ने पहले 2 नाकारा लोग भेजे थे, सैकड़ों अरब का नुकसान हुआ। यह तो असंतोष है।
अब तुम्हें भेजा है। अहंकारी। क्या तुम जानते हो मजबूत पूंजी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में बहुत प्रसिद्ध है। तुम्हारा भविष्य समूह इसके बराबर नहीं है। तुम यहां बकवास कर रहे हो, इससे सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता पता चलती है। अभी लियू वान है और चेन है ने अंकल को 2 करोड़ दिए। क्या हुआ? क्या तुम पैसे देने नहीं आए? मैं उन जैसा मूर्ख नहीं हूं। लियू वान है तुम्हारे असली पिता हैं, तुम उन्हें मूर्ख कहने की हिम्मत करते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे अब सिर्फ एक पिता हैं, वह हैं मजबूत पूंजी के संस्थापक श्री ली शेंकियांग। तुम हो कैसा इंसान? यह लड़का तो पागल हो गया है। बुजुर्ग, मैं जानता हूं तुमने गोल्डन सिकाड़ा शेल छोड़ना चाल चली, चेन हेयर को मूर्ख बनाया, लेकिन मैं तैयारी करके आया हूं। मेरा निशाना तुम्हारे भविष्य समूह का अंतर्राष्ट्रीय बाजार और उद्योग है। तुम्हें तो हुआशिया क्षेत्र समझ नहीं आता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की क्या बात करते हो? क्या तुम यह सोचते हो कि हम सीधे भविष्य समूह पर हमला करेंगे? तुम तो अंकल से निपटना चाहते हो ना? क्या तुम किसी और के हाथों से काम करवाना नहीं जानते? सचिव लियू। जी चेयरमैन, प्रबल पूंजी कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ मिलकर हजारों अरब रुपए जुटाए हैं। यूशिंग प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर वह हमारे देश के उभरते उद्योगों को शेयर बाजार के जरिए निशाना बना रही है। तुम लोग तो देश के इन उभरते उद्योगों को बर्बाद करना चाहते हो। बधाई हो, सही जवाब, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चेयरमैन, बस 1 घंटे से थोड़ी देर में ही कम से कम दर्जन भर बहुत संभावनाशील कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। हम कब हस्तक्षेप शुरू करें? जल्दी नहीं प उन्हें अभी और उछलने दो, तो तुम लोग बस अपना मूल आधार सुरक्षित रखो। इस बार मैं प्रबल पूंजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दूंगा। जी बूढ़े, तुम अभी भी मुझे प्रबल पूंजी को ध्वस्त करने की सोच रहे हो? यह तुम्हारा बेकार सपना है। पे मूल आधार तुरंत टूटने वाला है। अंकल, अगर बाजार सूचकांक टूट गया तो क्या परिणाम होंगे? अनगिनत कंपनियों का दिवालिया निकासी होगी, फिर करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर देश की अर्थव्यवस्था 30 साल पीछे चली जाएगी। फिर लिन यू, तुम लोग बहुत दुष्ट हो। अगर तुम सफल हो गए तो हजारों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। फिर कृपया वे कुछ लोग मर जाएं। मुझसे क्या लेना देना, बूढ़े। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भविष्य समूह का पैसा लेकर उन्हें बचाओ ना। कहीं तुम्हें तो खर्च करने में दुख नहीं हो रहा? थोड़ा और इंतजार करो, इस बार मैं ली शेंकियांग को पूरा हरा दूंगा, फिर उसके दोबारा बुराई करने की संभावना ही खत्म कर दूंगा। फिर बड़ी बड़ी बातें मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा। फिर वे लोग कैसे तबाह हो जाते हैं। 3 मिनट, 3 साल, क्या 30 साल नहीं होंगे? 3 फो 2 1। सचिव लियूप, झांग को भी साथ लेकर कार्रवाई करने को कहो। झांग को पता है कार्रवाई की विस्तृत योजना। जी 5 मिनट पर मैं मजबूत पूंजी को भी पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जी अंकल, 5 मिनट में हो पाएगा? उन्होंने तो हजारों अरब की पूंजी जुटाई है बाजार पर हमला करने के लिए। 5 मिनट काफी हैं। तुम बस बाजार को स्थिर रख पाओ, यही बड़ी बात है। मजबूत पूंजी को हराने की सोच रहे हो, और वो भी 5 मिनट में। तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो, बैल राजी है क्या? तुम्हारी इतनी सी समझ से नहीं समझ पाना स्वाभाविक है। मैं नहीं समझता। फे मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, फिर देखता हूं तुम तो क्या उल्टा सीधा करते हो। ऐसा न हो कि बाद में भविष्य समूह फायवी और रोने का मौका भी न मिले। अंकल, मुझे पता है आप बहुत काबिल हैं, लेकिन उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय बड़ी पूंजियां जुटाई हैं। वे तुम चिंता मत करो भी। हेलो गॉडफादर, वह अब और रुक नहीं पा रहा, हमला करने को तैयार है। अब बस आप लोगों को तो वहां जोर बढ़ाने की जरूरत है। इस समय भविष्य समूह का आना जाना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा गॉडसन, भविष्य समूह को नष्ट कर दिया, तुम्हारी बड़ी उपलब्धि मानूंगा। मैं तुम्हारी यूशिंग प्रौद्योगिकी का बाजार मूल्य 10 गुना बढ़ा दूंगा इनाम के तौर पर। शुक्रिया गॉडफादर। यह क्या मामला है? यह व्यक्ति कहां से आया? सिर्फ 1 मिनट में उसने स्थिर कर दिया हुआशिया क्षेत्र के उभरते उद्योगों का शेयर बाजार सूचकांक। भविष्य समूह के पास इतना धन हो ही नहीं सकता। क्या हुआ गॉडफादर, वहां कुछ घटित हुआ क्या? धिक्कार है, समृद्ध पूंजी और महान चीन पूंजी अचानक मुझ पर हमला क्यों कर रही है? गॉडफादर, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। कमीने, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? लिंजियाने की मदद क्यों कर रहे हो? वह बूढ़ा, मैं नहीं मानता, मैं हार नहीं मानूंगा। गॉडफादर, क्या हुआ? आपने कहा था जीत पक्की है। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पकड़ सकते। चलो,
गॉडफादर गॉडफादर। चिल्लाना बंद करो, मजबूत पूंजी खत्म हो गई। असंभव है, मेरे गॉडफादर की मजबूत पूंजी अजेय थी। तुम उसे हरा नहीं सकते, मुझे विश्वास नहीं होता। फिर तुम्हारा गॉडफादर क्यों नहीं बोल रहा? चुप रहो। ली शेंगकियांग ने अनेक बुरे कर्म किए, उसका अपराध क्षमा के बाहर है। वह तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, निश्चित ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। अध्यक्ष, आपकी छोड़ी योजना कमाल की रही, 2 मिनट भी नहीं लगे, मजबूत पूरी तरह कब्जा हो गई। देश के नवोदित उद्योगों का शेयर बाजार सूचकांक तेजी से उछल गया, शेयर कीमतें बढ़ गईं। आप शानदार हैं अंकल, आपने अनगिनत परिवार बचा लिए। सचिव लियू, उसे बताओ ली शेंगकियांग अब कहाँ है? ली शेंगकियांग ने शेयर बाजार में हेराफेरी की बाजार बर्बाद किया, लियू वानहे और चेन है की हत्या भी की। वह गिरफ्तार होकर जेल में है। नहीं हो सकता, नहीं, नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। लिन यू, तुमने बुरे का साथ दिया, तुम्हारा अपराध भी बड़ा है, जाओ सुधर जाओ, ले जाओ इसे। मुझे विश्वास नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं। सच कहा है। घास नहीं पचती, हाथी निकलने चली। अंकल, आप इतना दुखी ना हो। इस तरह के पैसे के लिए, रिश्ते भूलने वाले कृतज्ञ के लिए इतना सोचना किस काम का? दरअसल चाहे ली शेंगियांग हो, चेन है या लिन यू, वे सब मूर्ख नहीं थे। अगर उन्होंने यह रास्ता न अपनाया होता, अपनी बुद्धि और क्षमता का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया होता, तो कितना अच्छा होता। अध्यक्ष, हर उद्यमी आपकी तरह ईमानदार नहीं होता, लेकिन भविष्य में समूह हर साल 10% मुनाफे का उपयोग समाज को लौटाने के लिए करेगा। सचिव लियू, तुमने बहुत अच्छा किया। तो अध्यक्ष जी, आप कब कंपनी लौट रहे हैं निर्णय लेने के लिए? मैं देख रहा हूं तुम और झांग कंपनी अच्छी तरह चला रहे हो, तुम पर भरोसा है। तो अध्यक्ष जी, अगर आप वाकई नहीं चाहते वापस आना तो ठीक है, पर आप तो रिटायर हो गए हैं। क्या आपको अपने जीवन साथी के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कोई साथी ढूंढना? मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं, कैसा साथी? मुझे यह लड़की अच्छी लगती है। बकवास मत करो, मैं कितना बूढ़ा हूं, वेई कितनी छोटी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर चलो तुम अपने काम पर जाओ। जी। तो मैं अभी आता हूं। पर क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? अंकल, क्या अब हम दोस्त हैं? हाँ। तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या मदद? मेरा बॉयफ्रेंड बनिए। फे नहीं, मेरा मतलब बनने का नाटक करिए। मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक। बस मेरी सहेलियों से मेरा पारा उतारने में मदद करिए थे, प्लीज। फा नहीं, बिल्कुल नहीं, पर तुम अभी कितनी छोटी हो। पर ठीक है, तो ठीक है, तय हुआ। तय हुआ।